जय हिंद। संसार असंख्य जीवों से भरा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी जीव आत्मा हैं। उनका शरीर का बनावट भले ही अलग अलग है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा निराकार है। उसका कोई आकार नहीं है और वह इतना सूक्ष्म है जो किसी को दिखाई नहीं देता। और हर जीव में इतना ही सूक्ष्म आत्मा होता है, चाहे हाथी का आत्मा हो या ब्लू व्हेल का आत्मा हो या आप मनुष्य का आत्मा हो या चींटी का आत्मा हो। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप एक चींटी को भी मार देते हैं तो वो एक मनुष्य के बराबर की हत्या कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी आत्मा उतना सा ही है जितना सा आत्मा आपके पास है। अर्थात आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, सभी में ये मौजूद है। यह निराकार है और इसका नाश नहीं हो सकता। यह हमेशा बना रहता है। शरीर का नाश होता है। जिस तरह से हम लोग कपड़े अगर फट जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिलाई करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर को किसी तरह का रोग हो जाता है, यानी फट गया, और अब हम लोग उसको दर्जी अर्थात डॉक्टर के पास गए, दवाई ले लिए, फिर फट गया, फिर दवाई ले लिए, फिर जो है किसी तरह का खरोच उरोच आ गया, फिर दवाई ले लिए। इस तरह से वस्त्र हम लोग तब तक उपयोग में लाते हैं जब तक वो हमारे अनुकूल होती है। जब वह हमारे अनुकूल नहीं होती तो हम लोग वस्त्र को बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है ये आत्मा करती है। जब आत्मा के योग्य शरीर नहीं रहता है तो वह उसे एक्सीडेंट बदल के देती साथ है ही और शरीर से हमारा बाहर निकल शरीर जाती है। से आत्मा जो है बाहर निकल गई। क्यों निकल गई? ठीक उसी तरह से जैसे वो वस्त्र पूरी तरह से फट गया था, हमने उसे पोछा के लिए बाहर कर दिया, बस ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा ये शरीर को छोड़कर निकल गई। हम लोग उसको मृत्यु कहें और कुछ नहीं है। अर्थात हम लोग हमेशा जीवित रहेंगे। हम लोग एक आत्मा हैं और इस प्रकार शरीर को हम लोग त्याग देते हैं और अन्य शरीरों में प्रवेश करते जाते हैं। अतः आत्मा अमर